यस बेटा, हम कर रहे थे स्केलर डॉट प्रोडक्ट। स्केलर डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर आई थिंक 14 तक कर लिए थे। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, if the vertices ABC of a triangle ABC, ये ट्रायंगल है ABC, vertices ABC of a triangle ABC have position vector, ABC के पोजीशन वेक्टर गिवन है। A के पोजीशन वेक्टर है 1 2 3, B के हैं -1 0 0 और C के हैं find the angle ABC। बेटे देखो, अगर ये एंगल फाइंड आउट करना है, कल आपको मैंने बताया था, अगर आपके पास ये दो वेक्टर्स हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो आप इनके बीच का एंगल थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है तो आपके पास कौन सा वेक्टर होना चाहिए, बी सी एंड बी ए। ठीक है, क्योंकि हम कॉस थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो आपके पास वेक्टर ए एंड बी, इट मींस बी सी एंड बी ए वेक्टर चाहिए आपको। तो किसके इक्वल होगा, कॉस ऑफ द एंगल, इसे मैं एंगल को cos of the angle ABC is equal to BC dot BA divided by magnitude of BC and magnitude of BA। ठीक है, अब आपके पास पोजीशन वेक्टर्स हैं तो आप BC और BA फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे BC क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ C क्या है, 0i प्लस j प्लस 2k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाएगा, माइनस आई प्लस 0 से प्लस 0 के, तो आई प्लस जे प्लस 2 के, और बी ए क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दैट इज आई प्लस 2j प्लस 3k, आई प्लस 2j प्लस 3k, एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाएगा, माइनस आई प्लस 0j प्लस 0k। तो BC डॉट बी, BC इज आई प्लस j प्लस 2k, आई प्लस j प्लस 2k, BC डॉट बी, BA is I plus I, that is 2i, 2j minus 0j, that is 2j, and 3k minus 0k, so that is 3k. So BA is 2i plus 2j plus 3. मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी कि i plus j plus 2k का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर द रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, आई आई वालों की मल्टीप्लाई प्लस जे जे वालों की मल्टीप्लाई प्लस के वालों की मल्टीप्लाई, तो 1 into 2 प्लस 1 into 2
plus 2 into 3. 1 plus 1, 2 plus 2, that is 4. Root 4 is 2. 4 plus 4 plus 9. 8 plus 9. So cos theta is it's cos theta. वंस के प्लस वन के 1 plus 1 2 plus 2 plus 4 that is 6. 6. ठीक है ठीक है. Then theta is cos inverse 10 by root 6 into 17 that is 102. तो एंगल बी क्या आ जाएगा? cos inverse 10 by root 102. नेक्स्ट प्रूव करना है कॉलिनियर. बेटा आपको कॉलिनियर प्रूव करना आता है. अगर 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी, कॉलिनियर कैसे प्रूव करोगे? आप ए बी बी सी और ए सी निकाल लो. अगर आप प्रूव कर पाए ए सी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए बी, इट मीन्स कॉलिनियर प्रूव हो गया. ठीक है. नेक्स्ट है शो दैट दीज 3 वेक्टर्स फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. ये भी हम कर चुके हैं बेटा. इसमें इस बुक में कुछ अलग तरीके से किया हुआ है. इसमें क्या किया हुआ है? पहले तो ट्रायंगल प्रूव कर दी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को 0 प्रूव कर दिया. उसके बाद बी सी डॉट सी ए निकाल लिया, वो 0 आ गया. अगर बी सी डॉट सी ए 0 आ जाता है, बी सी डॉट सी ए, इन दोनों वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो इन्हीं की ये क्या है? परपेंडिकुलर. पहले ट्रायंगल प्रूव कर दी, फिर प्रूव कर दिया कि बीसी और सीए का डॉट प्रोडक्ट 0 है. अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो यानी कि ये क्या है? परपेंडिकुलर. तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो गई. तो दोनों मेथड है बेटा आपके पास. एक मेथड पहले बता चुकी हूँ मैं कि आप ए बी बी सी और ए सी निकाल लो पोजीशन वेक्टर्स माइनस करके. ए बी बी सी ए सी निकालने के बाद इनके स्क्वायर्स का मैग्नीट्यूड का सम, किन्हीं दो का सम थर्ड वन के इक्वल आ जाए तो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है. ये था क्वेश्चन नंबर 17. अब बेटा इसके बाद है वेक्टर प्रोडक्ट. ये था स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. इसके बाद आ जाता है वेक्टर प्रोडक्ट. तब हम स्टार्ट करते हैं. वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं. जैसे स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं. Now vector or cross product of two vectors. Of two vectors. Let A and B be the two vectors and theta be any angle between them. Then the vector product of A and B is given by वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इज गिवन बाय ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे गिवन होती है? ए क्रॉस बी. उसमें ए डॉट बी लिखते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी. देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर एन, जो कि डायरेक्शन बताता है कि कौन सी डायरेक्शन में है. वहां डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? sin थीटा. Where n cap is a unit vector perpendicular to both is unit vector perpendicular to both vector A and B. अगर ये है वेक्टर A,
तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है, दैट इज अ, इनके परपेंडिकुलर मैं यहाँ शो नहीं कर पाऊंगी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है, मानो कुछ यहाँ पर है अगर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, इनकी डायरेक्शन बताएगा ये आपको कि पॉजिटिव है नेगेटिव, तो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो 1 है यूनिट वेक्टर है, तो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले तो बच्चे आप ये देखो, ए क्रॉस बी क्या होगा, वेक्टर होगा, जैसे कि ए डॉट बी क्या था, स्केलर था ना, तो ए क्रॉस बी क्या है, वेक्टर, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सबसे पहले तो ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ए क्रॉस बी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सेकेंड, अगर आपको साइन ऑफ द एंगल फाइंड आउट करना है बिटवीन टू वेक्टर्स, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसके इक्वल होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, एंड तो यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन बता रहा है बस। तो अगर आपको साइन ऑफ द एंगल फाइंड आउट करना है बिटवीन टू वेक्टर्स, तो ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अच्छा, अगर साइन एंगल कह दें तो इसी से निकालेंगे, कॉस कह दें तो डॉट से, और अगर कुछ नहीं बोले ना कि फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, तब भी हम कॉस निकाल देते हैं, ठीक है, कोई उसमें कोई बात नहीं है, आप साइन भी निकाल सकते हैं, कॉस भी निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं बोला जाए, सिर्फ ये बोला जाए फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो आप कोई भी निकाल सकते हैं, कॉस भी निकाल सकते हैं और साइन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर बच्चे ए और बी दोनों जीरो हैं, तो अगर वेक्टर ए जीरो है तो साइन थीटा, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी उनकी, जीरो हो जाएगी, अगर ए जीरो है या फिर बी जीरो है, देन ए क्रॉस बी इज जीरो। क्यों, अगर ए और बी में से कोई एक जीरो है, तो जीरो इंटू जीरो तो सबको क्या बना देगा, जीरो। अगर ए और बी में से कोई एक वेक्टर जीरो है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। अच्छा, अगर पैरेलल वेक्टर है, कॉलिनियर वेक्टर है, तब if a and b are if a and b are पैरेलल और कॉलिनियर, अगर पैरेलल या कॉलिनियर वेक्टर्स हैं ए और बी एक ही डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, जीरो, एंड साइन जीरो इज जीरो, तब भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। और कल क्या बताया था, अगर परपेंडिकुलर है तो कौन सा प्रोडक्ट जीरो होता है, डॉट प्रोडक्ट। अगर कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, और पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। ये बात याद रखनी है कि अगर कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, अगर कोई दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, ठीक है। अगर ए और बी पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल जीरो एंड साइन जीरो इज जीरो। अब बेटा इसी तरह पैरेलल वेक्टर्स हैं ए और बी, तो एंगल जीरो, यानी कि, और आपको पता है ए और ए में एंगल जीरो होगा, जिनके बीच में एंगल जीरो है तो क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो होगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ ए क्रॉस ए, क्या होगा, ए क्रॉस ए जीरो, ए और ए में क्या होगा एंगल, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन जीरो, दैट इज जीरो। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन ऑफ द एंगल, ए और ए के बीच में एंगल जीरो, तो ए क्रॉस ए इज जीरो। अगर एंगल जीरो है यानी कि पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, यानी कि ए क्रॉस ए इज जीरो। इसी तरह ए क्रॉस माइनस ए बी क्या होगा, जीरो, ठीक है। ए और माइनस ए तो एंगल पाई हो जाएगा, तो दैट इज आल्सो जीरो। अच्छा, अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स आई जे के, जो कि परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। ये तो पैरेलल की बात थी, ठीक है। अब परपेंडिकुलर आई क्रॉस जे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे एंड साइन ऑफ द
एंगल बिटवीन देम, आई और जे के बीच में एंगल कितना होगा, एंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड जे, 1 1 sin pi by 2 भी 1, और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होगा बेटा, के, आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होगा, के। ठीक है, तो आई यहाँ पर क्या आएगा, के, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ इज के, तो आई क्रॉस जे इज के। तो याद रखने के लिए बेटा साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं, आई जे के, आई क्रॉस जे इज के, आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे। ये आप याद कर लो। अभी मैंने आपको फाइंड आउट करके भी दिखा दिया कि आई क्रॉस जे किसके इक्वल आया, के इक्वल आया ना, अभी मैंने फाइंड आउट करके दिखाया कि आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के magnitude of j 1, magnitude of k 1 into unit vector perpendicular to both j and k, j और k दोनों के perpendicular क्या हो जाएगा, i, j cross k is i, I cross j, j cross k cross I। बट ठीक है बेटा। अब बेटा अगर मैं फाइंड आउट करना बताऊं कि ए और बी वेक्टर्स गिवन है, हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कैसे करते हैं। अभी तक हमने सीखा साइन थीटा कैसे निकालते हैं, पैरेलल हो तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो ए और ए भी पैरेलल है तो ए क्रॉस ए क्या होगा, जीरो। इसी तरह आई डॉट आई क्या होगा बेटा, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू जीरो। सेम है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। ठीक है, लेकिन डिफरेंट है तो आई क्रॉस जे के इक्वल, जे क्रॉस के आई के इक्वल, और के क्रॉस आई जे के इक्वल। अब बच्चे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, माइनस बी क्रॉस ए। इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, अगर मैं वेक्टर ए लिखती हूँ, a1i प्लस a2j प्लस a3k, and vector b is b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक है, तो हम ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करना है, डॉट प्रोडक्ट तो आपको आता है फाइंड आउट करना। डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, आई आई वालों की मल्टीप्लाई प्लस जे जे वालों की मल्टीप्लाई प्लस के के वालों की मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि आई डॉट जे तो क्या होता है, जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर हो गए, तो जे डॉट आई भी जीरो। सिर्फ किसकी मल्टीप्लाई होती है, आई आई वालों की, जे जे वालों की और के वालों की, वहां मल्टीप्लाई होती है डॉट प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, अगर आपको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है तो क्या करो, ऊपर लिखो आई जे, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना तो पहले ए के कंपोनेंट्स लिखो। ए के कंपोनेंट्स क्या है, a1 a2 a3, क्या है ए के कंपोनेंट्स, a1 a2 a3, और बी के कंपोनेंट्स क्या है, b1 b2 एंड। अब आप इस डिटरमिनेंट को ओपन कर लेंगे, आपको ओपन करनी आती है तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए क्रॉस बी आ जाएगा। ठीक है, एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। अब अगर हम यहाँ पर देखें i क्रॉस j k है, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a ना, तो i क्रॉस j इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस, तो i
इसी तरह हम बाकी से भी लिख सकते हैं जे क्रॉस आई, सॉरी आई क्रॉस जे तो के ही होता है, जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा। ठीक है, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा माइनस के, आई क्रॉस जे तो के होगा, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा माइनस के। इसी तरह के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के क्रॉस जे इज माइनस आई। इसी तरह आई क्रॉस के, अगर ऑर्डर चेंज करते हैं जैसे आई जे के है साइक्लिक, आई क्रॉस जे तो के हो जाएगा, लेकिन अगर जे क्रॉस आई कहते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस के। हाँ जी, आपने सीख लिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। आई क्रॉस आई जीरो होगा, आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के आई, और के क्रॉस आई क्या होगा जे। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, यूनिट, अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए एंड बी, a unit vector perpendicular to both A and B a vector perpendicular to both A and B is given by their cross product. A vector perpendicular to both A and B is given by their cross product. और अगर यूनिट वेक्टर की बात करें, यूनिट वेक्टर perpendicular to both A and B, then cross product divided by their magnitude. A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो जब भी बोला होगा परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। हम इसी तरह ओपन कर सकते हैं, अगर हमें ओपन करना है वेक्टर A क्रॉस B प्लस C को, तो किसके इक्वल होगा A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। इसी तरह अगर A क्रॉस B माइनस C निकालना है तो A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। ठीक है, इसके बाद है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेटा सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से हट चुका है। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अगर आपके पास हाफ ऑफ वेक्टर A क्रॉस B, इसका मैग्नीट्यूड क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, तो अगर ये वेक्टर A है, ये B है, एडजेसेंट साइड्स गिवन है आपको, तो हाफ ऑफ एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए बेटा, एडजेसेंट साइड्स अगर गिवन है तो हाफ ऑफ वेक्टर A क्रॉस B इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाफ ऑफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसलिए लिया क्योंकि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, A और B क्या होनी चाहिए एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स अगर आपके पास है, जरूरी नहीं है ये आपके पास, आप ये भी ले सकते हो एडजेसेंट साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स हैं तो आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं हाफ ऑफ A क्रॉस B। इसी तरह अगर एरिया ऑफ पैरेलल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है अगर आपको, तो वो क्या होगा A क्रॉस B। भाई ये A और B क्या होनी चाहिए एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ये क्या होनी चाहिए आपके पास एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड्स हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। स्टार्ट करें हम एक्सरसाइज 10.4। एक्सरसाइज 10.4 है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड A क्रॉस B मैग्नीट्यूड
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। If vector A is given to us, that is I minus 7j plus 7k, and vector B is 3i minus 2j plus 2k, 3i minus 2j plus एक क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऊपर लिखिए आई जे। आई के कंपोनेंट्स क्या हैं? फर्स्ट वेक्टर ए के कंपोनेंट्स क्या है? 1 माइनस 7 7। पहले आई जे के लिखने के बाद क्या करते हैं हम? वेक्टर ए के कंपोनेंट्स लिखते हैं। वेक्टर ए के कंपोनेंट्स क्या है? 1 माइनस 7 7, 1 माइनस 7 7। फिर वेक्टर बी के कंपोनेंट्स लिखो, 3 माइनस 2 2। अब आप ये डिटरमिनेंट ओपन कर लेंगे। आपको डिटरमिनेंट ओपन करना आता है। आप ये आई आई लिया तो ये वाला रो कॉलम छोड़ दिया, क्या डिटरमिनेंट बचा? माइनस 7 7 माइनस 2 2 माइनस जे, ये रो कॉलम छोड़ दिया तो 1 7 3 2, ठीक है, 1 7 3 2 प्लस के 1 माइनस 7 3 माइनस 2। माइनस 14 माइनस माइनस 14, माइनस 2 माइनस माइनस 21, 0 आई 2 माइनस 21 माइनस 19 19 प्लस 19 के ए क्रॉस बी। फाइंड आउट क्या करना था आपको? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें। ये क्रॉस बी आ गया आपके पास, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर द रूट आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, आई का कोएफिशिएंट क्या है? 0, तो 0 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, 19 स्क्वायर कितना होता है? 361, 361 प्लस 361, दैट इज अंडर द रूट 722। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी। एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, दैट इज परपेंडिकुलर। फाइंड द यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ। इन दोनों के परपेंडिकुलर है a plus b and a minus b, perpendicular to both a plus b and find a unit vector that is perpendicular to both a plus b and a minus b, where the vectors a and b are given to us. Vector a क्या given है आपको? Vector a is 3i plus 2j plus 2k, 3i plus 2j plus 2k, and the vector b is I plus 2j minus 2k, I plus 2j माइनस। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज टू निकालना है तो किसके इक्वल होगा?
इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और यूनिट वेक्टर निकालें तो डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू यूनिट वेक्टर अगर निकालना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a plus b and a minus b, दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों का a plus b एक इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए और इसके, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स। तो अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, a प्लस बी a माइनस बी, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट और फिर a क्रॉस b क्रॉस a, बेटे जो वेक्टर आएगा ना उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो गलत लिखा है मैंने, अलग अलग मैग्नीट्यूड नहीं, जो वेक्टर आएगा ना ये ऊपर a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, ये जो वेक्टर आएगा ना इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा, a प्लस बी होगा 4i प्लस 4j प्लस 2 के माइनस 2 के 0 हो जाएगा। a माइनस बी क्या होगा 3i माइनस i that is 2i, 2j minus 2j that is 0 and 2k minus 2k that is 4। अब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए। तो a प्लस b के कंपोनेंट्स क्या हैं, 4 4 0 4 4 0 और a माइनस b के 2 और j वाला 0 4। तो क्या आ जाएगा i इंटू 4 4 16 माइनस 0 माइनस j इंटू ये वाला 4 4 16 माइनस 0 प्लस k इंटू 0 माइनस 8। तो 16i माइनस 16j 16i माइनस 16j माइनस 8k। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर लिखा था, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a plus b and a minus b, vector upon their magnitude, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द यूनिट वेक्टर a, सेकंड if a unit vector a makes angle pi by 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनिट वेक्टर है a is a unit vector, if a is a unit vector it means a का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है। It makes angle pi by 3 with I, a जो है क्या एंगल बनाता है पाई बाय 3 विद आई, आई के साथ यूनिट वेक्टर आई के साथ पाई बाय 3 एंगल बनाता है एंड पाई बाय 4 विद जे, पाई बाय 4 विद जे एंड थीटा विद के,
ए के साथ क्या एंगल बनाता है के, देन फाइंड द एंगल थीटा and hence the components of A. Vector A भी find out. A और I में एंगल गिवन है तो डॉट प्रोडक्ट निकाले हम. वेक्टर A और I की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ I cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम. A और पाई बाय 3 के बीच में, A और I के बीच में क्या एंगल है? पाई बाय 3. तो A डॉट I कितना हो गया? अब डॉट प्रोडक्ट कैसे? पहले एक को हम एज्यूम कर लेते हैं. लेट वेक्टर A इज इक्वल टू A1I प्लस A2J प्लस A3K. तो वेक्टर A डॉट I, वेक्टर A क्या है? वेक्टर A है A1I प्लस A2J प्लस A3K. इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? I के साथ. Magnitude of A is 1, magnitude of I 1 and cos 16 1/2. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालने तो आई वालों को मल्टीप्लाई करो तो A1 इक्वल टू 1/2. ठीक है, ये इस रिजल्ट से आ गया, ये आपको गिवन. ठीक है, अब इसका यूज करो. J के साथ एंगल कितना है? पाई बाय 4. वेक्टर A का J के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो तो मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ J कॉस ऑफ द एंगल A और J के बीच में एंगल कितना गिवन है? A और J के बीच में एंगल है पाई बाय 4. वेक्टर A क्या अज्यूम किया हमने? A1I प्लस A2J प्लस A3K. इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? J के साथ. तो A का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है 1, J का मैग्नीट्यूड 1, cos पाई बाय 4 कितना हो गया? 1/2. अब JJ वालों की मल्टीप्लाई तो A2 into 1, A2 is equal to 1/2. A2 आ गया. अब K के साथ क्या एंगल है? थीटा, जो हमें फाइंड आउट करना है. वेक्टर A का K के साथ क्या एंगल है? थीटा. मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ K यूनिट वेक्टर एंड cos थीटा. वेक्टर A क्या है? A1I प्लस A2J प्लस A3K 1 into 1 that is cos थीटा. तो A3 किसके इक्वल है? cos थीटा. तो थीटा फाइंड आउट करना है हम आपको. एक और बात हमें क्या पता है कि मैग्नीट्यूड क्या है? 1. वेक्टर A का मैग्नीट्यूड क्या है? 1. मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर द रूट I के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज 1. स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, देन A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. A1 कितना है? 1/2. A2 कितना है? 1/√2. और A3 कितना है? cos थीटा. तो 1/4 प्लस 1/2 and cos theta is 4 in LCM. So cos theta is 4 minus 3, that is cos theta is 1/2. A3 is 1/2. तो A1, A2 and A3. तो A1, A2, A3 आपके पास आ गए. तो वेक्टर A लिख सकते हैं आप. cos थीटा भी आ गया क्योंकि A3 किसके इक्वल है? cos थीटा के इक्वल है. तो cos थीटा इज 1/2. A3 इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू 1/2. तो थीटा कितना हो जाएगा? cos की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? 60 पर. एंगल थीटा कितना आ गया? एंगल थीटा इज पाई बाय 3. एंगल थीटा इज पाई बाय 3 एंड A3 इज 1/2. तो वेक्टर A क्या हो जाएगा? वेक्टर A क्या था? A1 is 1/2.
A2 is 1 by root 2 and A3 is 1 by 2i plus 1 by root 2j plus 1 by 2. ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन नंबर थर्ड में? क्लियर बच्चे? ये था थर्ड। आज से क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। Show that question number 4 है, show that a minus b cross a plus b is equal to twice of a cross b. लेफ्ट हैंड साइड ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। a क्रॉस a क्रॉस सॉल्व। अभी बेटा कंपोनेंट्स में केवल हम जैसे डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते थे ना वैसे ही करेंगे। a क्रॉस a, फिर बीच में प्लस, फिर a क्रॉस b, वेक्टर a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b। हाँ जी, a क्रॉस a जीरो, पैरेलल वेक्टर है तो एंगल जीरो हो जाएगा, साइन जीरो इज जीरो। पैरेलल वेक्टर हो तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो और परपेंडिकुलर वेक्टर हो तो डॉट प्रोडक्ट। ये पैरेलल वेक्टर है, a और a पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। अच्छा, a क्रॉस b, हाँ जी, माइनस b क्रॉस a और ये भी क्या हो गया जीरो। आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। अच्छा, a क्रॉस b प्रूव करना है तो a क्रॉस b तो रहना चाहिए, b क्रॉस a को क्या लिख लेंगे, माइनस a क्रॉस b। ठीक है, a क्रॉस b माइनस माइनस प्लस a क्रॉस b। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फाइंड लैम्डा एंड म्यू। लैम्डा और म्यू फाइंड आउट करना है। यू आर गिवन दैट 2i plus 6j plus 27k cross I plus lambda j plus mu k is equal to 0 की वजह आपको लैम्डा और म्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ से बिल्कुल सिंपल है बेटा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और 0 के इक्वल रख दो। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, i j k। फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या है जिसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, 2 6 27। सेकंड के 1 लैम्डा म्यू, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, 2 म्यू जे वाला ले रहे 2 म्यू माइनस 27, 2 लैम्डा माइनस 6। तो इक्वल टू 0 वेक्टर है, इक्वल टू 0 वेक्टर मींस 0i plus 0j plus 0। आई आई वाले इक्वेट कर दो तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू 0, 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। इट implies lambda equal to 3, it implies mu is equal to 27 by 2। तो lambda और mu फाइंड आउट करने थे, lambda 3 आ गया और mu कितना आ गया 27 by 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अगर बेटा a डॉट b 0 है, a क्रॉस b 0 है, then what can you say about the vectors a and b। अगर बेटा a डॉट b 0 है तो क्या पॉसिबिलिटीज है,
ए डॉट बी भी 0 है और ए क्रॉस बी भी 0 है। ए डॉट प्रोडक्ट 0 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ द एंगल 0। तो या तो ए का मैग्नीट्यूड 0 होगा या फिर बी का मैग्नीट्यूड 0 होगा या cos थीटा 0 मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, एंगल 90 होगा ना cos 90। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू sin थीटा। तो या तो ए का मैग्नीट्यूड 0 या फिर बी का मैग्नीट्यूड 0 या फिर ए इज पैरेलल टू बी। अब ये तो पॉसिबल, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो बी के। इसका मतलब ए और बी में से कोई वेक्टर क्या होगा 0, क्योंकि या तो ए और बी परपेंडिकुलर होंगे या पैरेलल होंगे। यानी कि ये दोनों कंडीशंस तो इकट्ठी होल्ड नहीं हो सकती कि डॉट और क्रॉस तो तभी 0 हो सकते हैं जब ए और बी में से किसी एक का मैग्नीट्यूड क्या हो 0, क्योंकि दोनों कंडीशंस तो नहीं हो सकती इकट्ठे कि ए और बी पैरेलल भी हो और वेक्टर पैरेलल भी हो और परपेंडिकुलर भी हो। तो अगर डॉट और क्रॉस दोनों 0 है इसका मतलब मैग्नीट्यूड किसी एक का मैग्नीट्यूड 0 है, या तो ए का मैग्नीट्यूड 0 है या फिर बी का मैग्नीट्यूड 0 है। ठीक है, या तो ए मैग्नीट्यूड 0 है या फिर बी मैग्नीट्यूड 0 है। सेवन बेटा सिंपल है, बिल्कुल आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये पूछा ए और बी 0 है तो ए क्रॉस बी 0 होगा। ए और बी में से कोई एक 0 है तो ए क्रॉस बी 0 होगा। लेकिन अगर ए क्रॉस बी 0 है तो क्या ए और बी दोनों 0 होंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो पैरेलल होंगे तब भी 0 हो सकते हैं। अगर ए और बी पैरेलल है तब भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो सकता है। 9th में एरिया फाइंड आउट करना है बच्चे, फाइंड आउट कर लेंगे हाफ ऑफ। अगर आपको एक ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है और एरिया फाइंड आउट करना है आपको, अगर आपको किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है, ये गिवन है आपको, अगर आपको वर्टिसेस ए बी सी के वर्टिसेस गिवन है और इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो क्या करोगे आप, एडजेसेंट साइड्स लोगे BC और BA। तो एरिया क्या होगा इसका, हाफ ऑफ वेक्टर BC क्रॉस B, एडजेसेंट साइड्स ले लो। और BC कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, और BA कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो एडजेसेंट साइड्स ले लेंगे आपको BC B। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी बेटा आपको पता है, अगर वेक्टर ए और बी दे दिए इसमें, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, वेक्टर ए दे दिया आपको और वेक्टर पोजीशन वेक्टर ने ये नहीं गिवन, वर्टिसेस नहीं गिवन, वर्टिसेस गिवन हो तो आपको बीसी निकालना पड़ेगा C माइनस बी। अब बेटा वेक्टर ही दे दिए, एडजेसेंट वेक्टर्स दे दिए, तो एरिया कैसे निकालोगे, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, रेक्टेंगल गिवन है उसका एरिया निकालना है। इसका बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और मिसलेनियस बची है, मिसलेनियस में तो सेम इस जैसे ही क्वेश्चंस हैं। एक बार हम नेक्स्ट क्लास यानी कि मंडे थोड़ा सा मिसलेनियस डिस्कस कर लेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। इस बेटा यू